नमस्ते साथियों, मैं हूं रमेश आरवीएम होस्ट। इस अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑटोनेस्ट सॉफ्टवेयर में एक्सेल शीट CSV फाइल से पार्ट्स को नेस्टिंग के अंदर कैसे इंपोर्ट करते हैं, इसकी पूरी जानकारी दूंगा। इसमें एक्सेल शीट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन जरूरी है, एक्सेल शीट को CSV में कैसे सेव करते हैं और इस CSV फाइल को ऑटोनेस्ट सॉफ्टवेयर में कैसे मैप किया जाता है, इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फिर भी अगर कुछ प्रश्न या फिर कोई सजेशन है तो कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। CSV का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। आप इसे एडिटर सॉफ्टवेयर जैसे नोटपैड या फिर एक्सेल में ओपन या मॉडिफाइड कर सकते हैं। आप यहाँ दोनों फाइल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। मैपिंग करना मतलब सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शंस देना होता है। मेरा CSV फाइल फॉर्मेट कैसा है, एक्सेल के किस कॉलम में कौन सा डाटा अवेलेबल है, इसी प्रोसेस को मैपिंग कहते हैं। इसमें दिखाए गए सभी पैरामीटर्स अवेलेबल है। आप इसे CSV फाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ये दो CSV फाइल्स है। मैंने इस फाइल को ओपन किया है। इसमें कॉलम ए में पार्ट का फोल्डर का पाथ है। इसे आप पार्ट नेम या फिर ड्राइंग नेम भी बोल सकते हैं। इसमें पार्ट की क्वांटिटी, मटेरियल और थिकनेस का कॉलम भी मौजूद है। तो अभी मैं आपको नया CSV फाइल को एक्सेल में बनाने का तरीका सिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक एक्सेल फाइल की ब्लैंक वर्कबुक ओपन किया है। उसके बाद मेरे पास यहाँ कुछ DXF फाइल्स है। उस फाइल का एड्रेस पाथ कॉपी करने के लिए सभी फाइल्स को सिलेक्ट करके कीबोर्ड का शिफ्ट बटन को होल्ड करके राइट क्लिक करना है और कॉपी एज पाथ पर क्लिक करके एक्सेल के कॉलम ए में पेस्ट करना है। उसके बाद मैंने मटेरियल, थिकनेस और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड किया है। मैंने आपको समझने के लिए हर कॉलम का हेडिंग भी दिया है। हेडिंग नहीं दिया तो भी चल सकता है। आप देख सकते हैं मैंने सारी इंफॉर्मेशन फिल की है। अब इसे CSV में सेव करते हैं। तो फाइल मेनू में जाकर सेव एज पे क्लिक किया है। फाइल का नाम मैंने टेस्ट ट्यूटोरियल दिया है और फाइल का टाइप CSV सेट करके इसे सेव करना है और पॉपअप मैसेज को यस करना है। आप देख सकते हैं टेस्ट ट्यूटोरियल.csv फाइल सेव हो चुकी है। अब हम CSV फाइल को ऑटोनेस्ट सॉफ्टवेयर में मैपिंग करना सीखेंगे। इसके लिए सेटिंग्स मेनू के अंदर वर्कस्पेस सेटिंग्स को ड्रॉप डाउन करके ORD CSV मैप पर क्लिक करना है। इसमें ORD मोड ORD रखना है। इंपोर्ट बेस फोल्डर ये ऑप्शन अगर CSV फाइल में पार्ट एड्रेस या पाथ मेंशन नहीं है तो यहाँ से आप पार्ट फोल्डर पाथ सेट कर सकते हैं और मैक्स सर्च डेप्थ 3 और मैक्स सर्च फाइल्स 1000 वैल्यू सेट कर सकते हैं। ये वैल्यू आपके फोल्डर्स और फाइल्स क्वांटिटी पर डिपेंड है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत पे बताया, मैप करना मतलब सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शंस देना कि मेरा CSV फाइल फॉर्मेट कैसा है। जैसे कि कॉलम ए में पार्ट एड्रेस मेंशन है और ये एक्टिविटी तब तक फिर से नहीं करनी जब तक CSV फाइल फॉर्मेट में चेंज ना हो। तो इस रेफरेंस फाइल के अंदर CSV फाइल को एज रेफरेंस के लिए ओपन करना है। जो CSV फाइल हमने क्रिएट की थी, जैसे ही ओपन करते हैं सारे एक्सेल के कॉलम हेडिंग्स आपको यहाँ दिखेंगे। आपको उसे हेडिंग्स को पहचान कर उसके सामने उसका पैरामीटर टाइप सेट करना है। फॉर एग्जांपल ए में ड्राइंग हेडिंग दिख रहा है। इसमें हमने पार्ट एड्रेस कॉपी किया था तो इसके आगे पार्ट एड्रेस पैरामीटर सेट करना है। ऐसे ही मटेरियल, थिकनेस और क्वांटिटी पैरामीटर सेट करके इसे सेव एज करके नाम देना है। मैंने यहाँ पर ट्यूटोरियल-टेस्ट नाम दिया है। आप सेव की हुई मैप फाइल यहाँ पर देख सकते हैं। अब बारी है ऑर्डर क्रिएट की। मैंने न्यू जॉब पे क्लिक करके मशीन को सिलेक्ट किया है। इसके बाद फाइल टाइप में ORD के जगह CSV सिलेक्ट करके हमने जो फाइल बनाई थी उसे ओपन करना है। जैसे ही ओपन करते हैं सारे पार्ट्स, मटेरियल, थिकनेस और उसकी क्वांटिटी जैसे हमने एक्सेल शीट में मेंशन की थी वो ऐड हो चुकी है। आप देख सकते हो अगर कुछ पार्ट दिए गए लोकेशन पर नहीं है तो यहाँ पे आपको रेड कलर में शो हो जाएगा। इसके आगे की प्रोसेस सेम है जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, जैसे कि वैलिडेट जियोमेट्री, ऑटोकट कैम प्रोसेस, सेट पार्ट बफर एंड ऑटो और मैनुअल नेस्टिंग, जनरेट NC इत्यादि। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।